अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी अभी तो नीट पेपर लीक का गुस्सा खत्म भी नहीं हुआ था। कल ही कॉकरोच पार्टी ने इस पे पूरा आंदोलन कर दिया था। लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं और अब एक और अध्याय शुरू हो गया। विनोद झाकड़ जो कि सचिन पायलट आर्मी के सबसे तगड़े सिपाही हैं, उन्होंने अब ये बात का खुलासा किया है कि यूपीएससी का भी पेपर लीक हुआ है। इतने सबूत के पोथे के साथ उन्होंने ये खुलासा कर दिया है कि पेपर यूपीएससी का भी लीक हो गया है। उनका कहना है कि एक कोचिंग है, उस कोचिंग के जो पेपर्स थे, जो नोट्स थे, उनमें से 100 में से 81 यानी कि 81 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस हूबहू सिमिलर थे यूपीएससी के पेपर के। अब अगर ये उस कोचिंग की क्षमता होती, अच्छी बात होती, तो ठीक था कि भाई टीचर्स इतने जबरदस्त थे कि उन्होंने जो दिया वो आ गए। लेकिन अगर ऐसा होता तो रातों रात वो कोचिंग अपने उस कंटेंट को चेंज नहीं करते, अपडेट नहीं करती। क्या डर था जिस वजह से वो पूरा कंटेंट अपडेट कर दिया? यही मुद्दा, यही बात अब विनोद झाकड़ उठा रहे हैं। और विनोद झाकड़ का ये मुद्दा उठाना राहुल गांधी की नजरों में छा जाना भी है, क्योंकि अब वो राष्ट्र लेवल पे बड़े नेता बनते जा रहे हैं। कहां उनको निर्मल चौधरी का कंपटीटर समझा जाता था और कहां वो नीट पेपर लीक मुद्दे पर भी सबसे अग्रणी तरह से कांग्रेस में इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए, और अब यूपीएससी पेपर लीक की भी बात कर रहे हैं। अगर वो ऐसा लगातार करते रहे तो सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे अग्रणी हो जाएंगे और कांग्रेस में राहुल गांधी की आंखों का तारा बन जाएंगे। सबसे पहले सुनिए विनोद झाकड़ क्या कह रहे हैं, कैसे खुलासा कर रहे हैं, किस खुलासे में कितना दम है। ये प्रूफ सारा उन्हीं के पास है और उस प्रूफ में क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। साथियों नमस्कार। साथियों, आज यूपीएससी के विद्यार्थी एनएसयूआई के राष्ट्रीय कार्यालय में आते हैं और अपनी शंका जाहिर करते हैं कि मई 2026 में जो यूपीएससी का पेपर हुआ है, हाल से 15 दिन पहले, उसका कंटेंट लीक हुआ है। जब वो प्रूफ के साथ हमारे पास आए तो हमारे भी मन में बड़ी शंका पैदा हुई कि किस तरीके से यूपीएससी के छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। अनंतम कोचिंग है, पिछले 7 महीने के अंदर जो उन्होंने कंटेंट अपलोड किया है, उस कंटेंट में से जो है 82 क्वेश्चन हूबहू आए हैं, कुछ क्वेश्चन को चेंजेस किया गया है। एक कोचिंग के कंटेंट में 82 सवाल आना एक अपने आप में बड़ी महारत है, लेकिन कोचिंग इसको अप्रिशिएट करने के बजाय डरी हुई है। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एग्जाम से 7 महीने पहले का कंटेंट है जिसमें से 82 सवाल आए हैं। जब कुछ छात्र इस पे शंका जाहिर करते हैं और उनको पता लगता है कि इस तरीके की चर्चा हो गई है, तो अनंतम कोचिंग जो है 26 मई को अपने पूरे कंटेंट को अपडेट कर देते हैं। ये अपडेट की आप डेट देख सकते हैं, 26 मई 2026 को, और यूपीएससी का पेपर 24 को होता है। तो आखिरकार अनंतम कोचिंग को क्या आवश्यकता पड़ी है अपने ही कंटेंट को अपडेट करने की? तो ये बड़ा सवाल यूपीएससी से है कि क्या यूपीएससी के लोगों का या पेपर सेट करने वाले व्यक्तियों का साठगांठ अब कोचिंग माफियाओं से है? क्योंकि नीट के पेपर लीक को जब हम लोग देखते हैं तो ये समझ में आता है कि पेपर सेट करने वाले ही पेपर माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। यूपीएससी का जो पेपर है वो छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इस देश के भविष्य को तय करता है। अगर कंटेंट लीक हुआ है तो हम मानते हैं कि पेपर भी लीक हो सकता है, तो यूपीएससी इस पे स्पष्टीकरण दे। क्योंकि यूपीएससी के छात्रों के डेलीगेशन ने बताया कि उन्होंने ये बात यूपीएससी को भी पहुंचाई और प्रशासन को भी पहुंचाई और सरकार को भी पहुंचाई, लेकिन इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये बड़ा सवाल जो है पूरे यूपीएससी के ऊपर खड़ा होता है। एनएसयूआई नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आपके साथ में खड़े हैं। हम यूपीएससी के विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और जो भी आपके सवाल हैं, आपको लगता है कि कहीं पे आपके पास भी कुछ अगर ऐसा मटेरियल है, कोई धांधली हुई है, तो आप जानकारी हमें दे सकते हैं। हम बेझिझक आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और यूपीएससी से सवाल करेंगे। धन्यवाद। अब सबसे बड़ी बात समझिए, विनोद झाकड़ ने यहां पर
पेपर लीक, यूपीएससी पेपर लीक को सबूत के साथ बता दिया। ये सब जानते हैं कि सचिन पायलट के वो सच्चे शागिर्द हैं। अब इसमें सबसे बड़ा पॉलिटिकल पंच क्या है, इसे समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल पंच ये है इसमें कि ये मुद्दा ना तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उठा सकते हैं, ना पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा उठा सकते हैं, और बाकी सबको कोई इंटरेस्ट भी नहीं। ऐसे में केवल विनोद झाकड़ राजस्थान से इस मुद्दे को उठा सकते हैं और नेशनल लेवल पे उठा रहे हैं, तो इनकी राजनीति पूरी तरह से चमकना तय है। राहुल गांधी की आंखों के सितारे सचिन पायलट के सबसे प्यारे ये बन जाएंगे, और उससे भी बड़ी बात, कांग्रेस का जो बड़ा वोट बैंक था, दलित वोट बैंक, उसको कांग्रेस में वापस लेकर आएंगे। ये कहीं ना कहीं विनोद झाकड़ करके दिखा रहे हैं। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और, हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।